आर्द्र भूमि वेटलैंड परिभाषा ऐसे क्षेत्र जहां स्थायी या मौसमी रूप से पानी मौजूद रहता है और जो जल प्रभावित पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां स्थायी या फिर मौसमी रूप से पानी मौजूद होता है, यानी कि पानी गिरता है तब भी, बारिश होता है तब भी, या फिर बारिश नहीं होता है तब भी वहां जहां भी पानी होता है वो क्या कहलाता है? आर्द्र भूमि कहलाता है। और जो जल प्रभावित पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, और जहाँ जल होते हैं तो जल से प्रभावित जो जीव जंतु होते हैं, उनकी पारिस्थितिक तंत्र होती है, उनको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। इसके प्रकार कितने हैं? प्राकृतिक दलदल हो सकता है, मैग्रोव हो सकता है, झील हो सकती है, नदियाँ, डेल्टा, बाढ़ क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र जो 6 मीटर ऊंचाई से कम हो। मानव निर्मित धान के खेत, जलाशय, अपशिष्ट जल तालाब, यानी कि धान के खेत में जो पानी भर दिया जाता है वो जलाशय होता है, तालाब होता है, अपशिष्ट जल तालाब होता है, वो सब। अब महत्व, बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका महत्व है, जल शुद्धिकरण के लिए महत्व है, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका का स्रोत, कार्बन भंडारण 30% हो, लगभग 40% जीव प्रजातियां वेटलैंड पर निर्भर होती है। जहां पर 40% जीव प्रजातियां वेटलैंड पर क्या होती है? निर्भर होती है। खतरे क्या क्या है? शहरीकरण से खतरे हैं इनको, कृषि विस्तार से खतरे हैं, प्रदूषण से खतरा हो सकता है और जलवायु परिवर्तन से खतरा। अब खतरा किसे होता है? जो जीव उस जल पर निर्भर होते हैं, उस जल की पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर होते हैं, उनके लिए खतरा होता है। यूनेस्को वेटलैंड नष्ट होने से 40% स्पीशीज प्रभावित होते हैं। वेटलैंड जो है वो नष्ट हो जाते हैं तो जो 40% जीव होते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। भारत में स्थिति, भारत की भूमि का 4.6% जो है वो आर्द्र भूमि है। भारत की जो भूमि का 4.6% जो है वो क्या है? आर्द्र भूमि है। क्षेत्रफल क्या है? 15.26 मिलियन हेक्टेयर है। क्षेत्रफल क्या है? 15.26 मिलियन हेक्टेयर है। तो भारत की जो भूमि है वो 4.6% है, क्षेत्रफल 15.26 मिलियन हेक्टेयर है। इसरो एस्टीमेट 4.63% है। इसरो का एस्टीमेट जो हुआ था वो 4.6% है। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो भारत की आर्द्र भूमि क्या है? 4.6 है, क्षेत्र 15.26 मिलियन हेक्टेयर है और इसरो एस्टीमेट जो है 4.63% है। सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। रामसर कन्वेंशन तो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ईरान रामसर शहर में उद्देश्य वेटलैंड्स का संरक्षण, जो आर्द्र भूमि होता है उसका क्या करना? संरक्षण करना है। सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है यूके, मैक्सिको और इंडिया में है। टॉप एशिया कंट्री में यूके, मैक्सिको, इंडिया में है। सबसे बड़ा बोलीविया में है। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है बोलीविया में है। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है बोलीविया में है। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है बोलीविया में है। 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ईरान के रामसर शहर में हुआ था। उद्देश्य आर्द्र भूमियों का रक्षा करना है। सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके
मैक्सिको और इंडिया में है सबसे ज़्यादा। यूके, मैक्सिको और इंडिया में है सबसे ज़्यादा। यूके, मैक्सिको और इंडिया में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी शुरू हुआ था 1997 में। हर साल अब देखो, अब ये स्टार्ट कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। लेकिन वर्ल्ड आई वेटलैंड डे जो है हर साल 2 फरवरी को हुआ था और शुरू 1997 में हुआ था। यानी कि 1971 में जब शुरू हुआ था तब उस समय वेटलैंड डे नहीं मनाते थे। उसके 6 साल बाद उन्होंने 1997 को वेटलैंड डे मनाने का सोचा। 6 साल नहीं, हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। शुरू जो है 1997 में हुआ था। तो 26 साल बाद 1971 के बाद 26 साल बाद 1997 में ही क्या हुआ था? शुरू हुआ था। 2022 का थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर भारत की साइंटिफिक पहल इसरो नेशनल वेटलैंड एटलस इसरो के द्वारा नेशनल वेटलैंड एटलस लाया गया था। भारत की साइंटिफिक पहल जो है इसरो नेशनल वेटलैंड एटलस लाया गया था, जो 2011 को वन वर्ल्ड मॉनिटरिंग किया गया था। 2011 को ऑन वर्ड्स मॉनिटरिंग किया गया था। ऑन वर्ड्स मॉनिटरिंग किया गया था। वेटलैंड वाटर इकोसिस्टम टाइप नेचर एंड मैन मेड, यानी कि प्रकृति के द्वारा और मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो दोनों। इम्पोर्टेंस फ्लोड क्लीन बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन, यानी कि उसका फ्लो सही होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी सही होना चाहिए, जैव विविधता, और कार्बन भी नहीं होना चाहिए, मतलब कार्बन भी सही से होना चाहिए। थ्रेड्स अर्बन प्लस पॉपुलेशन प्लस क्लाइमेट, यानी कि अर्बन एरिया में जहाँ जनसंख्या कम होता है, वहाँ जहाँ जनसंख्या अधिक होता है वहाँ क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी सही होना चाहिए। रामसर जो है 1971 के ईरान के रामसर शहर में किया गया था। इंडिया का जो वेटलैंड है 4.6% है और 3 से 2 फरवरी है। आर्द्र भूमि वेटलैंड क्या होती है? आर्द्र भूमि वे क्षेत्र होते हैं जहां पानी स्थायी या मौसमी रूप से मौजूद होता है। ये पानी से भरे या पानी से प्रभावित पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। आर्द्र भूमि के प्रकार में अगर देखें तो ये प्राकृतिक प्रकार से भी होते हैं, जैसे दलदली, मैंग्रोव, झील, नदियाँ, डेल्टा, बाढ़ के मैदान। समुद्री तटीय क्षेत्र से 6 मीटर से कम ऊंचाई वाले, समुद्री तट जो होते हैं उसे 6 मीटर से कम ऊंचाई वाले। मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे धान के खेत, जलाशय, अपशिष्ट जल उपचार तालाब। आर्द्र भूमि का महत्व, आर्द्र भूमि का महत्व कब होता है? बाढ़ नियंत्रण में अतिरिक्त पानी को सोखकर बाढ़ की तीव्रता कम करती है। अतिरिक्त पानी जो होता है उसको सोख लेता है और बाढ़ की जो तीव्रता होती है उसको कम करता है। जल शुद्धिकरण प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता सुधारती है। प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की जो गुणवत्ता होती है उसे सुधारती है। जैव विविधता का संरक्षण, दुनिया की लगभग 40% प्रजातियां आर्द्र भूमि में रहती है या प्रजनन करती है। मानव जीवन के लिए उपयोगी, ये क्या है? 1 बिलियन से भी अधिक लोग आजीविका के लिए इस पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। भोजन के लिए, यानी जैसे खेत में पानी के लिए होता है, भोजन के लिए, कच्चा माल के लिए, दवाइयों के लिए जल विद्युत का स्रोत होता है। कार्बन भंडार, पृथ्वी की भूमि आधारित कार्बन का लगभग 30% आर्द्र भूमि में संग्रहित होता है। पृथ्वी की जो भूमि आधारित जो कार्बन होते हैं वो 30% आर्द्र भूमि में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। आर्द्र भूमि से जुड़े खतरे, यूनेस्को के अनुसार आर्द्र भूमि नष्ट हुई तो 40% वनस्पतियां और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्य खतरा
कृषि विस्तार में शहरीकरण व विकास के कारण, प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में आर्द्र भूमि की स्थिति। भारत की लगभग 4.6% आर्द्र भूमि है। कुल क्षेत्रफल जो है 15.26 मिलियन हेक्टेयर। इसरो के अनुसार आर्द्र भूमि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। भारत की लगभग 4.6 भूमि जो है आर्द्र भूमि है और कुल क्षेत्रफल का 15.26 मिलियन हेक्टेयर जो है उसका क्षेत्रफल है। इसरो के अनुसार आर्द्र भूमि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। भारत में 19 प्रकार की आर्द्र भूमियां पाई जाती है। राज्यवार स्थिति गुजरात गुजरात में क्या है, सबसे अधिक आर्द्र भूमि पाई जाती है। राज्य का क्षेत्र जो है 17.56% है। राज्य का क्षेत्र जो है 17.56% है। गुजरात में सबसे अधिक राज्य का क्षेत्रफल 17.56% है। देश की कुल आर्द्र भूमि का 22.7% है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसके बाद क्या आता है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। महत्वपूर्ण उदाहरण अगर देखें तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आश्रय है। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात का है जो तटीय आर्द्र भूमि है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है जहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आश्रय है। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का क्या है, ये सुरक्षित आश्रय है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात तटीय आर्द्र भूमि दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास है। दुर्लभ व संकटग्रस्त जो प्रजाति होते हैं उनका क्या है, आवास है। कहाँ है, गुजरात में। क्या नाम है, खिजड़िया गुजरात दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति। और बखीरा क्या है, उत्तर प्रदेश में है। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का आश्रय। तो ऐसे पूछ सकता है सर्दियों में आश्रय है तो गुजरात में कहाँ, बखीरा। और खिजड़िया जो है गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में क्या है, बखीरा। उत्तर प्रदेश में क्या है, बखीरा और गुजरात में खिजड़िया। बखीरा, खिजड़िया। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में हुआ था। रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 में हुआ था। स्थान जो है रामसर, ईरान। स्थान कहाँ है, रामसर, ईरान। उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण व विवेकपूर्ण उपयोग। यह एक अंतर सरकारी संधि है। आर्द्र भूमि का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग एक अंतर सरकारी संधि है। एक अंतर सरकारी संधि है। आर्द्र भूमि का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग यह एक अंतर सरकारी संधि है। तथ्य, सबसे अधिक रामसर स्थल यूके 175 में है। सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है, यूके 175 में है। मेक्सिको 142, यूके में 175 और मेक्सिको में 142। सबसे बड़ा क्षेत्रफल संरक्षण दृष्टि से बोलीविया में 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। बोलीविया में जो है 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। बोलीविया में 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। यूके में 175 और मेक्सिको में 142 है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। पहली बार 1997 में मनाया गया। तो इसका स्टार्ट कब किया गया था, यानी संधि कब की गई थी, 1971 में किया गया था। और मनाया कब गया, 1997 में। यानी कि 26 साल बाद इन्होंने मनाने का स्टार्ट किया था। 2022 की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, भारत से जुड़ी पहल। तो इसको याद करना होगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। भारत से जुड़ी पहल, भारत से जुड़ी पहल क्या है, इसरो के एसएसी द्वारा नेशनल वेटलैंड डिटेल चेंज
एटलस 2011 में मूल एटलस जारी। राज्यों की योजनाओं में व्यापक उपयोग 2022 में घोषित नए रामसर स्थल खिजड़िया वन्य अभयारण्य गुजरात में, वखीरा वन्य अभयारण्य उत्तर प्रदेश। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि 1971 ईरान के रामसर शहर में हुआ था। उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण। भारत का सदस्य 1982, भारत इसका सदस्य कब बना? 26 साल बाद 1982 में बना। रामसर साइट जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए वेटलैंड है। यूपीएससी बार बार क्या पूछता है? नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं, कौन से राज्य में कितने रामसर स्थल हैं, और झील, दलदल, मैंग्रोव सब रामसर हो सकते हैं। तो इंडियन रामसर फैक्ट्स 1981 में सबसे पहले स्थल 1981 में सबसे पहला स्थल था चिल्का, जो कि ओडिशा में है। केवलादेव घाना राजस्थान में है। तो 1981 में चिल्का जो कि उड़ीसा में है, 1981 में चिल्का जो कि उड़ीसा में है, और केवलादेव घाना जो राजस्थान में है, केवलादेव घाना जो राजस्थान में है। चिल्का उड़ीसा, केवलादेव घाना राजस्थान, चिल्का उड़ीसा, केवलादेव घाना राजस्थान, चिल्का उड़ीसा, केवलादेव घाना राजस्थान 1981, चिल्का उड़ीसा, केवलादेव घाना राजस्थान 1981। फिर 1990 में लोकटक मणिपुर, वुलर जम्मू कश्मीर, हारिक संभा लोकटक मणिपुर 1990, लोकटक मणिपुर, वुलर जम्मू एंड कश्मीर, हरी के संभार जो है राजस्थान में है, हरी के संभार जो है राजस्थान में, हरी के संभार जो है राजस्थान में है। लोकटक मणिपुर, वुलर जम्मू एंड कश्मीर, हरी के संभार राजस्थान, लोकटक मणिपुर, वुलर जम्मू एंड कश्मीर, हरी के संभार राजस्थान, लोकटक मणिपुर, वुलर जम्मू एंड कश्मीर, हरी के और संभार राजस्थान। 1981 में चिल्का उड़ीसा और केवलादेव घाना संभार, केवलादेव घाना संभार, केवलादेव घाना संभार, हरी के संभार, हरी के संभार, केवलादेव घाना, हरी के संभार, केवलादेव घाना, हरी के संभार। 900 साल बाद जो है लोकटक मणिपुर, यानी कि 1981 के बाद लोकटक मणिपुर, वुलर जम्मू एंड कश्मीर, हरी के संभार, चिल्का उड़ीसा, केवलादेव घाना राजस्थान 1981 में, लोकटक मणिपुर, वुलर जम्मू एंड कश्मीर, हरी के संभार जो है 1990 में। 2002 में बुल्क एडिशन, दीपोर बिल, कोलेरू, वेमनाड कोल, अस्थमुड़ी आदि। दीपोर बिल, केलोरू, वेमनाड कोल, अस्थमुड़ी आदि। दीपोर बिल के कोलेरू, वेमनाड कोल, अस्थमुड़ी आदि। दीपोर बिल, कोलेरू, वेमनाड कोल, अस्थमुड़ी आदि। 2022 तक भारत में 75 रामसर साइट है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में है। लोकटक लेक जो है, लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फ्लोटिंग आइसलैंड होमडिस। लोकटक लेक मणिपुर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि फुंदिश के कारण जो पानी पे तैरता रहता है। 1990 में रामसर साइट में है। यह 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, जो कि अभी खतरे में है।
1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, मतलब यह अभी खतरे में है। कौन खतरे में? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। इसका महत्व क्या है? सिंचाई में महत्व है, बिजली उत्पादन में, पेयजल में, जैव विविधता हॉट स्पॉट में, पेयजल जैव विविधता हॉट स्पॉट में है। संगाली इल्स डी सुपर इम्पोर्टेंट केवल मणिपुर के लोकटक लेक क्षेत्र में पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। IUCN इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। IUCN इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में आता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट शेड्यूल फर्स्ट में आता है, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है। जो कि मणिपुर का क्या है? स्टेट एनिमल है। जो कि मणिपुर का क्या है? स्टेट एनिमल है। केवल मणिपुर के लोकटक लेक क्षेत्र में पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केवल मणिपुर लोकटक झील के क्षेत्र में पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी खतरे में है। 2020 से 2022 में जुड़े नए रामसर साइट। संगाई हिरण सुपर इम्पोर्टेंट केवल मणिपुर की लोकटक झील क्षेत्र में पाया जाता है। संगाई एल्डस हिरण जो है सुपर इम्पोर्टेंट है। यह केवल मणिपुर की लोकटक झील में पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। दुनिया का क्या है? एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। IUCN में जो है यह संकटग्रस्त है और साइट में परिशिष्ट फर्स्ट में आता है। वन्य जीव अधिनियम अनुसूची 1 में मणिपुर का राज्य पशु है। जो कि मणिपुर का राज्य पशु है क्या? संगाई हिरण। मणिपुर का राज्य पशु क्या है? संगाई हिरण। मणिपुर का राज्य पशु क्या है? संगाई हिरण। मणिपुर का राज्य पशु क्या है? संगाई हिरण है। 2020 से 22 में जुड़े नए रामसर स्थल। तमिलनाडु सबसे अधिक आर्द्र भूमि जोड़ी गई है। तमिलनाडु में सबसे अधिक आर्द्र भूमि जोड़ी गई है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र भी है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे अधिक है। पक्षी अभ्यारण्य प्लस झील प्लस दलदल भी होता है। एग्जाम मेमोरी की है कि रामसर स्थल आर्द्र भूमि संरक्षण लोकटक फ्लोटिंग फुमदिश संगाई केवल मणिपुर में। संगाई केवल मणिपुर में। TN रामसर लीडर प्रीलिम्स फेवरेट प्रश्न फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवुल लामजाओ। 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 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड स्थल लोकटक। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड स्थल लोकटक। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड स्थल लोकटक। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक। फुमदिश जो है फ्लोटिंग वनस्पति मेड्स है। फुमदिश जो है फ्लोटिंग वनस्पति मेड्स जो है। रामसर वर्ष 1971। रामसर वर्ष 1971। रामसर याद रखने की सुपर ट्रिक जो है हम देख रहे हैं। रामसर में पानी भर गया। रामसर में पानी भर गया। रामसर में क्या भर गया? पानी भर गया। रामसर आर्द्र भूमि। रामसर वेटलैंड। रामसर में पानी भर गया। रामसर में पानी भर गया। रामसर में पानी भर गया। रामसर वेटलैंड। अब टाइमलाइन याद करेंगे। 1981 में C+K यानी चिल्का और केवलादेव। चिल्का और केवलादेव। 1981 में चिल्का और केवलादेव। 1981 में चिल्का और केवलादेव।
चिल्का और केवलादेव, चिल्का और केवलादेव। रामसर में पानी भर गया 1981, चिल्का केवलादेव। 1981 चिल्का केवलादेव, 1981 चिल्का केवलादेव। रामसर में पानी भर गया 1981, चिल्का केवलादेव। 1981 चिल्का केवलादेव, 1981 चिल्का केवलादेव। 1990 LWHS, LWHS लोकटक, वूलर, हरिके, सांभर, लोकटक, वूलर, हरिके, सांभर। 1990 लोकटक, वूलर, हरिके, सांभर, लोकटक, वूलर, हरिके, सांभर, लोकटक, वूलर, हरिके, सांभर, लोकटक, वूलर, हरिके, सांभर। 1981 में चिल्का केवलादेव, 1981 में चिल्का केवलादेव, 1981 में चिल्का केवलादेव। 1990 में लोकटक, वूलर, केवलादेव, हरिके, लोकटक, वूलर, केवलादेव, हरिके, लोकटक, वूलर, केवलादेव, हरिके। LWHS, LWHS, LWHS अब 2002 बिग जंप ईयर, दीपोरबिल, दीपोरबिल, केलूरू, वेमनाड, अस्थमुड़ी। 2002 में क्या था? दीपोरबिल असम में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, वेमनाड झील केरल में है, अष्टमुड़ी भी केरल में है। दीपोरबिल असम, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, वेमनाड झील केरल, अष्टमुड़ी झील केरल। दीपोर कोलेरू, दीपोरबिल कहाँ है? असम में है। दीपोर कहाँ है? असम में है। दीपोर कहाँ है? असम में है। केलूरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश। दीपोर कहाँ है? असम। केलूरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश। वेमनाड झील कहाँ है? केरल में। और अष्टमुड़ी भी केरल में है। वेमनाड और अष्टमुड़ी कहाँ है? केरल में है। वेमनाड और अष्टमुड़ी कहाँ है? केरल में है। दीपोरबिल कहाँ है? असम में है। और कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वेमनाड झील कहाँ है? अष्टमुड़ी और वेमनाड केरल में है। दीपोरबिल जो है असम के गुवाहाटी के पास स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का एक पुराना चैनल है, बर्ड सेंचुरी और शिपिंग हब है। 2002 में रामसर स्थल में घोषित किया गया। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। मछली पालन और बर्ड वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है। 2002 में रामसर स्थल है। 2002 में क्या है? रामसर स्थल है। वेमनाड झील क्या है? केरल में है। वेमनाड झील कहाँ है? केरल में है। केरल की सबसे बड़ी झील है। ये केरल की सबसे बड़ी झील है। कई नदियों का संगम स्थल है। हाउस बोट जो है यहीं पर है, टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। 2002 में रामसर स्थल में शामिल हुआ था। अष्टमुड़ी झील जो है केरल है, केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कल्लाड़ा नदी का मुहाना है। कल्लाड़ा नदी का मुहाना है। कल्लाड़ा नदी का मुहाना है। बर्ड वेधशाला और मैंग्रोव वन है। बर्ड वेधशाला और मैंग्रोव वन है। 2002 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। लोकटक याद रखने की मूवी ट्रिक। झील के ऊपर तैरती घास, झील के ऊपर तैरती घास, झील के ऊपर तैरती घास। उस पर हिरन दौड़ रहा है। उस पर हिरन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। उस पर हिरन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। उस पर हिरन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। फ्लोटिंग ग्रास, फुमदिस, फ्लोटिंग घास, फुमदिस, फ्लोटिंग घास, फुमदिस, फ्लोटिंग घास, फुमदिस। रनिंग डियर, संगाई, उस पर हिरन रंग संगाई। लोकटक लेक में क्या है? झील के ऊपर तैरती घास, फुमदिस, उस पर हिरन दौड़ रहा है, संगाई। लोकटक, फुमदिस, संगाई, लोकटक, फुमदिस, संगाई, लोकटक, फुमदिस, संगाई, लोकटक, फुमदिस, संगाई, लोकटक, फुमदिस, संगाई। बिग जंप,
दीपोर बेल कोलेरू वेमनाद अस्थमुड़ी दीपोर बेल कोलेरू वेमनाद अस्थमुड़ी दीपोर बेल कोलेरू वेमनाद अस्थमुड़ी दीपोर बेल कोलेरू वेमनाद अष्टमुड़ी बिग जंप ईयर दीपोर बेल कोलेरू वेमनाद अस्थमुड़ी दीपू ने बेल बजाया कॉल किया वेम को अस्थमुड़ी आस्था के साथ दीपू ने बेल बजाया कॉल किया वेम को आस्था के साथ दीपू ने बेल बजाया कॉल किया वेम को आस्था के साथ। तो 1981 में चिल्का झील और कोलेरू 1990 में लोकटक वूलर हरिके सांभर लोकटक वूलर हरिके सांभर 2002 में दीपोर बेल कोलेरू वेमनाद अस्थमुड़ी 81 शुरुआत 90 फेमस लेक 2 बिल्कुल एडिशन लोकटक झील के ऊपर तैरती फूमनाद उस पर हिरण संगाई लोकटक फूमनाद संगाई संगाई स्टेटस याद रखने का कोड संगाई वीआईपी एनिमल वीआईपी एनिमल वीआईपी एनिमल वेरी रेयर IUCN इंडेंजर्ड आई इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सीट्स पे प्रोटेक्टेड स्ट्रांगली शेड्यूल फर्स्ट प्रोटेक्टेड स्ट्रांगली शेड्यूल फर्स्ट प्रोटेक्टेड स्ट्रांगली शेड्यूल फर्स्ट संगाई वीआईपी स्पेशल 1981 में कोलेरू और चिल्का 1990 में लोकटक हरिके और क्या था वूलर लोक ने वाव बोलकर हरि को सांभर दिया 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 लोक ने वाव बोलकर लोकटक वूलरू हरिके संभार लोकटक कोलेरू हरिके संभार लोकटक कोलेरू हरिके संभार चिल्का केवला देव चिल्लाकर केवल बोला चिल्का केवला देव लोकटक वूलर हरिके सांभर 2002 में दीपू ने कॉल किया दीपू ने बेल बजाया दीपोर बेल कॉल किया कोलेरू फिर वेमनाद को आस्था मुड़ी वेमनाद को आस्था के साथ वेमनाद को आस्था के साथ वेमनाद अस्थमुड़ी 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 1981 में शुरुआत हुआ 1900 में फेमस 1990 में फेमस 2002 में बिल्कुल एडिशन अब लोकटक झील फुमदीस संगाई हिरण फुमदीस संगाई हिरण फुमदीस संगाई हिरण फुमदीस संगाई हिरण लोकटक में हिरण फुमदीस और हिरण कौन सा संगाई हिरण संगाई स्टेटस याद रखने का कोड संगाई वीआईपी एनिमल IUCN इंडेंजर्ड कैटेगरी सीट्स और प्रोटेक्टेड स्ट्रांगली शेड्यूल फर्स्ट तो IUCN इंडेंजर्ड सीट्स शेड्यूल फर्स्ट IUCN सीट्स शेड्यूल फर्स्ट IUCN सीट्स शेड्यूल फर्स्ट इंटरनेशनल बायो CM कौन है माइग्रेशन C से कम एंड गो एनिमल सीट्स ट्रेंडिंग कंट्रोल
IUCN you are endangered or safe. IUCN you are endangered and safe. IUCN you are endangered and safe. Ramsar status shortcut Tamil Nadu topper, Uttar Pradesh second. TNUP 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 Tamil Nadu Uttar Pradesh Tamil Nadu Uttar Pradesh Tamil Nadu Uttar Pradesh Tamil Nadu Uttar Pradesh Ramsar wetland Ramsar wetland Ramsar wetland Ramsar wetland Loktak floating lake Loktak floating lake Sangai Ali Manipur Sangai Ali Manipur Sangai Ali Manipur Seeds trend control, seeds trend control, seeds trend control. CMS migration, CMS migration. IUCN threat list, IUCN threat list.